निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में विचार करना, चिंतन करना और युवा पीढ़ी को जानना। कितने साल की थी वो गुड़िया? जोर से बोलो। 9 साल की। नाम क्या था? चंपा। और जब जंगली बिलाया रोटी छीन करके ले गया तो पिता महाराणा प्रताप की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अरे मैं राजा, सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाला, और आज मेरे बच्चे इतना दुख पा रहे हैं। पत्र लिखना चाह रहे थे अकबर के नाम। 9 साल की बेटी चंपा ने आकर के पूछा, पिताजी क्या कर रहे हो? कि बेटी कुछ नहीं, अकबर को संधि पत्र लिखना। तुरंत 9 साल की बच्ची बोली थी कि पिताजी, अब तक तो मैं गर्व से कहती थी कि मेरे पिता महाराणा प्रताप हैं, क्या ये संधि पत्र लिख करके आप अपनी पूरी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला देना चाहते? अरे राणा सांघा का पोता क्या अब मुगलों के सामने अपनी गर्दन झुकाएगा? उनके दरबार में जाकर के सलाम करेगा? पिताजी आपको शोभा नहीं देता। लड़की के इतना कहने से ही लोगों कागज फाड़ दिया और 9 साल की बेटी को अपने गले से लगा करके राणा ने रो करके कहा था, मेरी लाडली, अगर तेरे जैसी बेटी होगी तो किसी भी बाप की गर्दन झुकेगी नहीं, वो गर्दन शान से हमेशा ऊपर उठ जाएगी। और जब अपनी बेटी को गले से लगा करके दिलासा दे रहे थे तो कुछ देर बाद देखते हैं कि बेटी में हलचल नहीं है। जब अपने सीने से अलग किया तो पिता की ही बाहों में वो लड़की दम तोड़ चुकी थी, वो मर चुकी थी, ध्यान रखिएगा। पर जाते जाते भी अपने पिता को संदेश देकर के चली गई 9 साल की बच्ची। तो जिस महाराणा प्रताप ने अपनी बच्ची को खो दिया, जिस महाराणा प्रताप ने जंगलों की खाक छानी, अरे जिस महाराणा प्रताप के पास, ओ मेरी माताओं, उन्हीं का अपना भाई मानसिंह आया था अकबर का संधि पत्र लेकर के, और आकर के मानसिंह ने कहा था, राणा अकबर का संदेश लेकर के आया हूं। कहा था महाराणा प्रताप ने, बता क्या संदेश है? क्या संदेश है? कि राणा तू क्या चाहता है? तू चाहता है ना मेवाड़, तो अकबर मेवाड़ को आजाद कर देगा, और मेवाड़ तो छोड़, भारत के जिस हिस्से पर हाथ रख देगा अकबर तुझे वही हिस्सा दे देगा। अपने दरबार में अपनी बराबर में बैठाएगा। तू जितना धन चाहे धन ले लेना, जितनी धरती चाहे वो ले लेना, जितना सोना चांदी चाहे वो ले लेना, बस बदले में एक काम करना। एक राणा ने कहा, वो क्या? तो लाड़नू वालों ध्यान से सुन। मानसिंह कहता है, बस एक बार मेरे साथ दिल्ली चल, और दिल्ली चल करके अकबर के दरबार में बस एक बार सीधे हाथ से गर्दन झुका के यूं कर दे, सलाम कर दे, तो जो कुछ मैंने तुझे कहा है अकबर वो सब कुछ तुझे दे देगा। ओ मेरी माता, मम पुत्रो शत्रुहणा, वेद कहता है पुत्र हो तो शत्रुओं का हरण करने वाला। तुरंत महाराणा प्रताप का हाथ अपने भाले पर पहुंच गया और मुड़ करके कहता है, चला जा मानसिंह, तुरंत चला जा, नहीं तो ऐसा ना हो मेरा भाला मेरे हाथ में आ जाए और तेरी गर्दन यही धरती पर नाचती हुई नजर आ जाए। अगर ये बात तेरे सिवा किसी और ने कही होती तो मेरा भाला होता और उसकी गर्दन यहाँ पर मिलती। तू भाई है इसलिए छोड़ रहा हूं, आज तो कह दिया, पर नीच आइंदा ये बात मत कह देना। क्यों? हो कि ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह
कहना ठीक नहीं है, कि शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द माने सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। पढ़ाया करो, बच्चों को ये बातें बताया करो और बच्चों के अंदर वो भाव भरा करो ताकि वो देशभक्त बने, धर्म भक्त बने। क्या कहते हैं महाराणा प्रताप के सुनमान सिंह, अपने कुल को नहीं मान सिंह धब्बा लाना चाहिए। जिस माता का दूध पिया उसे नहीं ले जाना चाहिए। जिस माता का दूध पिया उसे नहीं ले जाना चाहिए। आन बान और शान की खातिर मर मिट जाना चाहिए। गैर धर्म के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए। गैर धर्म के राजा को ना शीश झुकाना चाहिए। आजादी तज आजादी तज बंधन में दुख सहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। कहते महाराणा प्रताप मान सिंह, ध्यान से सुन, जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं उस कुल को दाग नहीं लगा सकता। अरे मैं राणा सांघा का पोता हूं, बप्पा रावल का वंशज हूं। मैं अपनी गर्दन को कटवा तो सकता हूं लेकिन मुगलों के सामने झुका नहीं सकता।
गर्दन कटवानी मंजूर है पर झुकानी मंजूर नहीं। और तू क्या कह रहा है कि वो मुझे राज्य देगा, धन देगा। अरे जो खुद ही लुटेरे बन करके बैठे हो यहाँ, वो हमारी चीज हमें ही देंगे क्या? हम लेंगे अपनी ताकत से लेंगे, हम नहीं लेंगे तो हमारे वंशज लेंगे। कोई ना कोई तो जरूर आएगा कि एक दिन मुगलों के ध्वज को नीचे गिरा करके इस भारत माता के सीने पर गर्व से भगवा ध्वज लहराएगा। एक दिन वो दिन जरूर आएगा। और तू सुन, वो मुझे क्या देगा? मैं तो अपनी मौज में, बड़ा मौज में रहता हूं। क्यों? अकबर के उन महलों से हो, अकबर के उन महलों से मेरी विपत कसौटी अच्छी है। अकबर के उन पोशाकों से या फटी लंगोटी अच्छी है। अकबर की उस सेवा से मारे वन की कोठी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। जो तन को सुख ना देता हो, जो तन को सुख ना देता हो, ऐसा गहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह धर्म के लिए हुई है देश धर्म के लिए हुई है पैदा होड़ मेरी बहुत दिनों से टेर रही प्यारी चित्तौड़ मेरी। मिलूं अकबर से वाला लेके हो दिल्ली दौड़ मेरी। जीवन भरना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। जीवन भरना तोड़ सकेगा वो मरोड़ मेरी। शोभारा स्वतंत्र भवन का, शोभारा स्वतंत्र भवन का देना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है।
सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह, 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 ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।